बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन और आप देख रहे हैं डॉक्टर यासीन इन्फेक्शन कंट्रोल यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर, आज की वीडियो का मकसद आपके साथ कुछ न्यू अपडेट्स शेयर करना था वैक्सीन के बारे में, कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। FDA जो अमेरिकन फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि दवाइयों को अप्रूव करती है, जो वैक्सीन है फाइज़र और बायोनटेक की, उसको आज उन्होंने इजाज़त दे दी है अमेरिका के अंदर यूज़ करने के लिए। तो इस वक्त अमेरिका दुनिया का 5वां मुल्क है जिसने ये फाइज़र बायोनटेक वैक्सीन को अपने मुल्क में लगाने की इजाज़त दी है या परमिशन दी है। तो उसमें सबसे पहला तो UK था या बरतानिया था, जिसकी MHRA जो कि मेडिसन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी है, उन्होंने पहले अप्रूव किया था। उसके बाद बहरीन था, फिर कनाडा, सऊदी अरेबिया और अब 5वां मुल्क है अमेरिका, जिन्होंने ये फाइज़र बायोनटेक की वैक्सीन को यूज़ करने की परमिशन दी है। जो हमारे एंटी वैक्सर हजरात हैं, जो वैक्सीन के ख़िलाफ़ हैं या वैक्सीन की साजिशी थ्योरीज़ के ऊपर यकीन रखते हैं, उनके जवाब में मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की है पिछले हफ्ते में। वो मेरे इसी चैनल के ऊपर इंग्लिश में है वो, क्योंकि वीडियोस भी सारी इंग्लिश में है जितने भी ये साजिशी, क्योंकि हमारा एक वो मिजाज बन चुका है ना कि जब कोई गोरा बोलता है तो वो सच ही बोलता है। तो उसमें कुछ डॉक्टर्स हैं या कुछ ऐसे साथी लोग हैं जिन्होंने कुछ वीडियोस जारी की हुई हैं जिसमें उन्होंने वैक्सीन्स के बारे में शकूक व शुबहात का इजहार किया था, और वो वीडियोस अभी तक फिर रही हैं इधर उधर। आज भी मेरे पास एक व्हाट्सएप पे एक वो वीडियो आई है। ये वीडियोस यूट्यूब और फेसबुक ने तो ये कोशिश कर रहे हैं वो कि कोई भी ऐसी साजिशी जो वीडियो होगी उसको वो ब्लॉक कर देंगे, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो मैंने उसके इंग्लिश में वो वीडियो बनाई है और मैंने उसमें हर साजिश का, जो वैक्सीन के बारे में साजिशी थ्योरी जो बात करते हैं लोग, शकूक व शुबहात हैं, उसका मैंने जवाब दिया हुआ है। तो जो लोग उन वीडियोस के ऊपर यकीन करके बैठे हुए हैं कि वैक्सीन के बारे में उनके दिल में शकूक व शुबहात हैं, वो मेरी वीडियो दोबारा देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें सारे मैंने जवाब दिए हुए हैं। जो कहते हैं कि ये पता नहीं वो DNA को ऑल्टर कर देगा, हम पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे, मशीनें बन जाएंगे, या कोई कहता है कि ये मंकीज़ की या वो फीटस का वो डाले हुए टिश्यू डाले हुए हैं। बहुत सारी इस तरह की थ्योरीज़ हैं जिसका मैंने बाकायदा तफसील से जवाब दिया हुआ है। वो भी आप देख सकते हैं ताकि आपके अंदर जो भी शकूक व शुबहात हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन जो लोग वैक्सीन वाकई लगवाना चाहते हैं वो परेशान हो रहे हैं कि पाकिस्तान अभी तक कोई वैक्सीन अप्रूव क्यों नहीं कर रहा। तो उनके लिए मैंने सोचा कि कोई आपको रीज़न्स बता दूं कि पाकिस्तान ने अभी तक अप्रूव क्यों नहीं किया और कितनी जल्दी अप्रूवल आ भी सकती है। उसकी कोई 3-4 रीज़न्स या वजूहात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर 1 तो ये है कि जिन मुल्कों ने ये वैक्सीन लगाने की इजाज़त दी है, असल में उन्होंने पहले प्री ऑर्डर किया हुआ था। उन्होंने वैक्सीन कंपनीज़ के साथ प्री ऑर्डर का मतलब ये है कि उन्होंने पहले ही ऑर्डर कर दिया था कि जब आपकी वैक्सीन रेडी होगी तो हम आपसे ख़रीदेंगे। उसमें आपको याद होगा जब 9 नवंबर को फाइज़र ने अपने एक प्रेस रिलीज़ में अपने जो इंटरम एनालिसिस रिलीज़ किए थे, जिसका मतलब है कि वो उन्होंने बताया था कि हमारी वैक्सीन कितनी इफ़ेक्टिव है, जो उन्होंने बताया था कि 90% इफ़ेक्टिव है और सेफ़ भी है। तो उस वक्त UK के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि हमने 40 मिलियन डोजेज़ फाइज़र से प्री ऑर्डर कर दी हैं। 40 मिलियन का मतलब है तकरीबन 4 करोड़। तो चूँकि मुल्कों ने प्री ऑर्डर किया हुआ था तो अब उन्होंने अप्रूवल दे दी है, तो अब वो वहाँ से वैक्सीन ले सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और फैक्ट ये है कि UK के अंदर बरतानिया में अभी मंगल वाले दिन वो वैक्सीन लग भी चुकी है, स्टार्ट भी हो चुकी है लगना। अब उन्होंने फाइज़र ने इंडिया के अंदर जो फाइज़र की ब्रांच है, उन्होंने वहाँ इंडिया के अंदर भी अप्रूवल के लिए अप्लाई किया है कि आप इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल दे दें ताकि वहाँ पे इंडिया के अंदर भी लोगों को लगना शुरू हो जाए। अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान ने अभी तक इसकी अप्रूवल क्यों नहीं दी। जिस दिन ये ऐलान हुआ था फाइज़र की वैक्सीन का, तो उस दिन बहुत से लोग खुश हो रहे थे। पाकिस्तान का मीडिया भरा हुआ था, सारे न्यूज़ चैनल्स, कि अब कोरोना को हम शिकस्त देंगे, वैक्सीन आ गई है ये। मैंने उससे अगले दिन वीडियो बनाई थी और उसमें काफ़ी लोगों ने मुझे कहा भी था कि आपने ये नेगेटिव बातें की हैं, लेकिन मैंने कहा था कि ये हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो ये बहुत खुशी की बात है कि वैक्सीन आना शुरू हो गई हैं, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हमें बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये वैक्सीन पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब मैं आज आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के लिए मैंने क्यों कहा था नहीं, और उसमें मैंने रीज़न भी बताई थी। क्योंकि उस वक्त किसी ने भी इसके ऊपर गौर नहीं किया था कि इस वैक्सीन को स्टोर करने के लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए।
जो कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है तो उसके लिए -70 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर होता है, जिसके लिए स्पेशल ड्राई आइस चाहिए, रेफ्रिजरेटर स्पेशल चाहिए या फ्रीज़र कह लें। तो ये वजह थी, मैंने कहा था कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह की वैक्सीन का लाना, इसको वहाँ पे यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। ऑल्दो वो कहते हैं कि इसको फ्रिज के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन वो फ्रिज के अंदर सिर्फ आप 5 दिन के लिए रख सकते हैं। तो एक दफ़ा जब वैक्सीन खुल जाए, वहाँ से -70 से निकल जाए, तो इसको 5 दिन तक आप फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और ये भी आपको मैं बता दूं कि ये वैक्सीन जो है, ये इसके पैकेट्स बने हुए हैं, पैकेजेस। एक पैकेज के अंदर कोई 975 डोजेज़ हैं। एक वायल के अंदर 5 डोजेज़ हैं और 150 वायलें हैं। तो एक पैकेट जो है, जो कि ड्राई आइस के अंदर बिल्कुल पैक किया हुआ है, उसमें 975 डोजेज़ हैं। तो ये भी नहीं है कि आप इसको एक दफ़ा खोल के तो फिर दोबारा स्टोर कर सकें, ये कर सकें। तो एक दफ़ा आपने खोल दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसमें काफ़ी सारे लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा था ये पाकिस्तान के लिए तो मुझे मुश्किल ही लगता है कि ये यूज़ हो। तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह जो है ना, वो ये है कि ये एक्सपेंसिव है। अगर हम कंपेरेटिवली देखें, अभी तक जो प्राइसेस जो रिवील किए हैं कंपनीज़ ने, जो फाइज़र की तकरीबन इन्होंने कहा है $20 की एक डोज़ होगी, और जो मॉडर्ना है वो इससे भी एक्सपेंसिव है, तकरीबन $30 वो कह रहे हैं। और जो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो $4 की है। अब एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाली जो है, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो जब तक ये पेंडेमिक ख़त्म नहीं होता तो वो वैक्सीन के ऊपर कोई मुनाफा नहीं कमाएंगे, कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नो प्रॉफिट बेस के ऊपर वो ये मैन्युफैक्चर करेंगे, और वो गरीब मुल्कों को भी देंगे। और उन्होंने WHO के साथ भी ये एग्रीमेंट किया है कि जो WHO का कोवैक्स एक चीज़ है, जिसके अंडर उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो कोशिश करेंगे कि वैक्सीन जो फेयरली डिस्ट्रीब्यूट हो मुल्कों के अंदर, कोई गरीब मुल्क रह ना जाए। तो इस वजह से ये एस्ट्राजेनेका ने उनके साथ भी एग्रीमेंट किया कि वो गरीब मुल्कों को भी देंगे और $4 की एक डोज देंगे। इसका मतलब ये है कि वो उन्होंने कहा है कि हम कोई मुनाफा नहीं कमाएंगे इसके अंदर। तो एक तो ये रीज़न होगी क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये 2 डोजेज़ लगनी है इसके अंदर, और दो मॉडर्ना के अंदर भी 2 डोजेज़ लगनी है, और एस्ट्राजेनेका वाली में भी 2 लगनी है। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज़ और भी हैं जिनके अंदर 1 डोज़ लगेगी, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो कंसाइनो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है उसमें 1 डोज़ लगनी है। और भी कंपनीज़ ऐसी आएंगी शायद जिनका 1 डोज़ ही काफ़ी हो, तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि 1 डोज़ लगा के तो जान छुट्टी। इसके अंदर प्रॉब्लम होगी एक दफ़ा लगाना, फिर उसको फॉलो अप करना कि वो एग्जैक्टली सेम टाइम के ऊपर उन लोगों को दूसरी डोज़ लग जाए। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो अगर 1 डोज़ लगाने वाली कोई वैक्सीन हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट हैं ऑन हेल्थ केयर, उन्होंने भी ये बात की थी। पहले भी उन्होंने कहा था कि हम देखेंगे, हमारी काफ़ी कंपनीज़ के साथ नेगोशिएशन चल रही हैं, हम देखेंगे कौन सी हमें सूट करती है। उसमें बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, उसकी प्राइस देखनी पड़ेगी, उसकी डोजेज देखनी पड़ेगी। 1 डोज लगती है, 2 डोजेज लगती हैं, और एफिकेसी क्या होगी उसकी, यानी कितनी वो मौसर होगी। सारा कुछ देख के तो फिर हम फाइनली फैसला करेंगे। हम इतनी जल्दी में फ़ैसला नहीं कर सकते। तो कल भी उन्होंने ये ऐलान किया दोबारा से कि हम बहुत सारी कंपनीज़ के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन हम कोई अमीर मुल्क नहीं हैं जिस तरह अमीर मुल्कों ने जो दिल किया पैसे दे दिए और प्री ऑर्डर कर दिया। हमारे पास लिमिटेड बजट है, हम उस तरह से नहीं कर सकते। तो हम सोच समझ के फ़ैसला करेंगे कि हमने कौन सी वैक्सीन को ऑर्डर करना है या अप्रूव करना है। तो और आखिरी वजह यह है कि पाकिस्तान कोवैक्स का भी हिस्सा है। जो कोवैक्स है ये WHO का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंडर उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि WHO जो वैक्सीन अप्रूव करेगा वो फिर उसके अंदर जो कंट्रीज़ एग्रीमेंट के अंदर होंगे, तो ये WHO इंश्योर करेगा कि ये गरीब मुल्कों तक भी ये वैक्सीन पहुँचे और फ्री में पहुँचे। तो पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है, क्योंकि 92 मुल्क जो उन्होंने लिस्ट में रखे थे जिनको ये वैक्सीन मिलेगी, ये कितनी मिलेगी इसका अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन उनको ये वैक्सीन मिलेगी और फ्री में मिलेगी। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। उसमें लो इनकम कंट्रीज़ और मिडल इनकम कंट्रीज़ की बात की गई है, तो उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और आखिरी बात ये एक और भी है, वो ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर ट्रायल चल रहा है चाइनीज़ वैक्सीन का, तो पाकिस्तान उसके ट्रायल का भी हिस्सा है। उसमें अभी टाइम लगेगा थोड़ा, लेकिन ये इम्कान भी है कि वो वैक्सीन हो सकता है पाकिस्तान को फ्री में मिले या बहुत कम कीमत के अंदर मिले। तो उसके लिए भी वेट करना चाहिए कि हो सकता है वो वैक्सीन जल्दी आ जाए तो हमें ज़्यादा पैसे ना देने पड़े। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के
तो डॉक्टर फैसल ने कल भी ऐलान किया है कि हम सब कुछ देख रहे हैं और हम ये देखेंगे कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा मौसर है और हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम उस वैक्सीन का ऑर्डर करेंगे और वही वैक्सीन हम यूज़ करेंगे। तो हम ऐसे बिला वजह कोई रेस के अंदर शामिल होकर जल्दी जल्दी में कोई भी वैक्सीन ऑर्डर नहीं करेंगे। तो कोई इंशाल्लाह परेशानी की बात नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वैक्सीन बनाने की दौड़ में कोई 200 से ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो वैक्सीन बनाने पे लगी हुई हैं। तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक दो कंपनियां हैं और वैक्सीन ख़त्म हो जाएंगी और सारे लोग ले जाएंगे, ये होगा। तो इस वक्त कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह इससे भी हो सकता है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और चीपर यानी सस्ती वैक्सीन हो सकता है मिल जाएं। तो हमें कोई इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए डॉक्टर फैसल सुल्तान ने भी यही कहा है कि हम सोच समझ के फ़ैसला करेंगे और वो बहुत सीरियस निगोशिएशन उनकी चल रही हैं कंपनीज़ के साथ। वो इसको अभी डिस्क्लोज़ नहीं कर रहे कि कहाँ तक पहुँची है निगोशिएशंस, लेकिन बकौल उनके बहुत करीब पहुँच चुकी हैं निगोशिएशंस और बहुत जल्द कोई ना कोई वैक्सीन इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी शुरू हो जाएगी। तो एक दफ़ा फिर वही पैगाम कि अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी अगली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।